अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। इस बात का अंदाज़ा लगाना कि जो रिएक्शन है किस हद तक कायम होगा। ये हम किस की मदद से अंदाज़ा लगाते हैं कि रिएक्शन किस हद तक कायम होगा। हद से मुराद रिएक्शन मतलब कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होंगे। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें 100 रिएक्टेंट्स हैं तो क्या 100 के 100 प्रोडक्ट में तब्दील होंगे या 50 तब्दील होंगे या 40 तब्दील होंगे। ये हम किसकी मदद से देख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बताती है, प्रिडिक्ट करती है, अंदाज़ा लगाती है, जिसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन किस हद तक कायम होगा। इट इंडिकेट टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये हमें ये बताती है कि किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होंगे, क्या वो मुकम्मल तब्दील होंगे, आधे तब्दील होंगे या उससे कम तब्दील होंगे। इन फैक्ट इट मेजर्स हाउ फार ए रिएक्शन प्रोसीड। दर हकीकत ये बताती है कि कितना रिएक्शन कायम होता है, कितना रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देकर पता लगता है। बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं तो जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं फिर वही प्रोडक्ट दोबारा रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं। जब दोबारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का, तभी जाकर इक्विलिब्रियम कायम होता है। तो इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम कायम होगा तो उस वक्त जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुए होंगे उसका हमें आइडिया हो जाएगा। इसमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे पास लार्ज वैल्यू ऑफ के सी कि किसी भी रिएक्शन के लिए, लाइक ये हमारे पास रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड एट 1000 केल्विन, तो इसकी के सी की वैल्यू 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²2। अब इसकी लार्ज वैल्यू है के सी। अब ये लार्ज वैल्यू इंडिकेट करती है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसमें जो रिएक्टेंट हैं तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स के जो रिएक्टेंट हैं तकरीबन तमाम के तमाम प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके हैं। अब हमें कैसे पता लगा, इसकी लार्ज वैल्यू को देखकर, और इसमें कोई भी रिएक्टेंट तकरीबन ना होने के बराबर है और रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो गए हैं। फॉर एग्जांपल द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कम्प्लीशन एट 1000 केल्विन। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी। अगर हमारे पास के सी की वैल्यू स्मॉल हो, छोटी हो, फिर इसका मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत जल्द कायम हो गया है। विद ए वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बहुत थोड़े ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुए हैं, बाकी रिएक्टेंट वैसे के वैसे मौजूद हैं। तो इसका मतलब रिएक्शन कायम नहीं हुआ, बहुत ही थोड़ा सा रिएक्शन हुआ है, बाकी सारे रिएक्टेंट वैसे के वैसे पड़े हैं, वो प्रोडक्ट में तब्दील हुए ही नहीं है। At equilibrium position, almost all the reactant are present, but the amount of product is negligible. उसमें सारे के सारे रिएक्टेंट तकरीबन मौजूद हैं और प्रोडक्ट ना होने के बराबर हैं। क्यों, ये हमें वैल्यू बता रही है। नेगेटिव वैल्यू मीन्स all the reactants not converted into product, only small amount of reactant are converted into product। अमोनिया 2NH3 मिलकर बनाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, नेदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना छोटी हो ना बड़ी हो। अगर वैल्यू दरमियानी हो तो उसका मतलब है कि वो रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, के उसमें ना ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुए हैं। अब दरमियानी जो वैल्यू है N2O4 मिलकर 2NO2 बनाते हैं, मतलब जितने भी रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं उतने ही प्रोडक्ट दोबारा मिलकर रिएक्टेंट बनाते हैं। तो इसमें कंपेरेबल अमाउंट होती है, ना ज़्यादा, मतलब अगर हमारे पास 100 हैं तो तकरीबन 70 प्रोडक्ट में तब्दील होंगे और बाकी जो 30 है वो नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये कंपेरेबल वैल्यू है, ना कम है ना ज़्यादा है।